अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तानी पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिशबीर और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी पॉइंट। नाजरीन, आज हम जानेंगे कि सुई गैस का बिल जो होता है, अगर किसी आदमी को घरेलू कारोबार में तंगी की वजह से या 100 मसाइल घर के होते हैं, उसके पास पैसे नहीं होते, वो जमा नहीं करवा सकता, बिल ज़्यादा आ गया है, तो इसका क्या प्रोसेस है, वो किस तरह इससे बच सकता है या इसका क्या हल निकाल सकता है। इसी वाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ साहब। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये किस तरह मुमकिन है कि वो अपने घरेलू हालात के तंग होने की वजह से वो इस परेशानी से बच सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज़ भाई, सबसे पहले तो आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि अगर किसी बंदे का बिल ज़्यादा आ जाता है तो वो पे नहीं कर सकता, सुई गैस का जो बिल होता है बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसके घरेलू हालात तंग हैं, वो काम नहीं चल रहा उसका, तो इसका क्या प्रोसेस है, वो किस तरह इसका हल होगा? देखिए सर, बिल अगर ज़्यादा आ गया तो बिल की डेट जो होती है उससे पहले पहले अगर आप नहीं भर सकते, ठीक है, आपके पहुंच से दूर है, तो आप पहले ऑफिस में जाएं, वहाँ से आप इसकी किस्त करवाएं और पहले चेक करवाएं। सबसे पहले तो चेक करवाएं आप कि आया बिल क्यों आया इतना। अगर वो कहते हैं कि आपका मीटर इतना ही चला है, उसके मुताबिक आपका बिल बना है, तो फिर वो आपको बिल भरना पड़ेगा। उसकी दूसरी सूरत ये है कि वो आपको किस्त कर देंगे, 2 किस्तें कर देंगे या 3 कर देंगे। वो परसेंटेज के हिसाब से होता है, जितना बिल है उसके हिसाब से किस्तें हो जाती हैं, ठीक है। और आप सबसे बेहतर हल ये है कि आप उसकी लीकेज चेक करें, जो हाउस फिटिंग है वो चेक करें। बाज़ का तो ये होता है कि हाउस फिटिंग से इन आउट कप्पल होती है जो मीटर के ऊपर लगती है, अगर वो लूज़ है और वहाँ से लीकेज हो रही है तो वो आउटसाइड से जो है लीकेज वो आपके खाते में आएगी और जो इन साइड से है वो कंपनी के खाते में आएगी। नुकसान दोनों का ही है, आपका भी है और कंपनी का भी है। बेहतर हल ये है आप चेक करें, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद चेक करें। उस पर पानी में थोड़ा लिक्विड डालें, सर्फ डालें, उसे पानी को डालें, उसके फिटिंग के जितने भी जोड़ हैं वो आपको पता चल जाएगा लीकेज है या नहीं। अगर मीटर आप बिल नहीं भरते, बिल ज़्यादा आ गया, बिल नहीं भरते, फिर हमारी डिस्कनेक्शन की टीमें आती हैं। वो डेट के बाद अगर 12 तारीख लास्ट है तो उसके बाद वो 13 को या 14 को आपके पास आ जाएंगे। वो आपको बग़ैर बताए मीटर डिस्कनेक्शन करके ले जाएंगे। फिर उसका एक प्रोसेस है, उसकी आरसीसी बनेगी। बिल पहले भरेंगे आप, बिल भरने के बाद उसकी एक आरसीसी बनेगी, जुर्माना जो होता है वो आरसीसी आप बैंक में पे करेंगे। उसके बाद आपका मीटर दोबारा बहाल हो जाएगा। तो सर हमें एक बात और बताएं, ये बिजली का बिल होता है, अगर हम ना जमा करवाएं तो वो मीटर की तार काट कर चले जाते हैं, यानी मीटर मालिक मकान की मलकियत होता है। क्या गैस का मीटर भी मालिक मकान की मलकियत होता है या कंपनी का होता है जी? ये सर कंपनी का तो होता है मीटर। वो आपने डिमांड नोट्स जो भरा है 6,000 रुपये, वो आपने कंपनी को दिया। वो जो मीटर लगा दिया आपने, वो आपकी मलकियत नहीं हो गया, वो कंपनी का ही है। अगर उसे जितनी देर तक आप इस्तेमाल में रहेंगे वो आपका है। अगर आप नाजायज़ उसे इस्तेमाल करते हो तो वो कंपनी का, वो कंपनी उतार लेगी। बेहतर हल ये है कि वो जायज़ इस्तेमाल किया जाए, नाजायज़ ना किया जाए। तो हमें एक बात और बताएं, ये जो हम किस्तें करवाते हैं, मुकर्रर तारीख तक जो बिल होता है, क्या उसकी किस्तें होती हैं या साथ जुर्माना भी डालकर उसकी किस्तें की जाती हैं? मसलन एक मिसाल है, आपका मुकर्रर तारीख तक आप बिल जमा कराते हो तो आपका 2000 बिल है और जुर्माने के साथ 2100 रुपये है, किस्तें 2000 की होंगी या 2100 की होंगी? सर वो जो है ना, वो किस्त जो होगी ना, वो जुर्माने की नहीं होती, बिल की होती है, ठीक है। वो आपने बिल की ही किस्त करवानी है। ठीक, तो अगर आपने किस्तें करवाई हैं बिल की, तो एक मिसाल आपने इस माह किस्त करवाई है, अगले माह आपको फिर ज़्यादा आ गया है तो आप पे नहीं कर सकते, तो क्या अगले माह भी वो किस्तें करवा सकता है? जी, हो सकती हैं किस्तें उसकी। ठीक, तो गैस का मीटर जो उतार देते हैं, बिल ना जमा करवाया वो गैस का मीटर उतार कर ले जाएंगे जी। तो और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से गैस का मीटर उतर जाता है? सर पहला तो यही ऑप्शन है, अगर कि आप बिल नहीं उतारते, एक माह नहीं उतारते, दूसरे माह नहीं उतारते, वो आपका मीटर उतार के ले जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी पे ले गए हैं तो वो भी आपका मीटर, टास्क फोर्स हमारा एक मतलब डिपार्ट है, वो उतार के ले जाता है। अगर कोई शिकायत कर देता है या हमारी टास्क फोर्स को पता चल जाता है कि एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी पे चला गया मीटर, तो वो उतार के ले जाएंगे और उस प्रॉपर्टी पे दोबारा मीटर नहीं लगेगा। तो ये मतलब नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। तो हमें बचना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि ये जायज़ काम नहीं है, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी पे आपने लगाया उसी प्रॉपर्टी पे आप इस्तेमाल करें, ना कि उसे एक प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी पे लगा के दूसरी प्रॉपर्टी पे ले जाएं, तो ये तरीका गलत है।
तो हाफिज़ भाई हमें एक और बात बताइएगा कि अगर आपकी गली में गैस नहीं है, आपके गली के कॉर्नर पर गैस है, आपने उधर मीटर लगवाया हुआ है, कल को आपकी दरवाजे के सामने गैस आ जाता है तो उसको चेंज करवाने का भी कोई प्रोसेस है? पहली तो बात है ये गलत तरीका है। अगर मतलब आपने धोखा दे के कंपनी को एप्लीकेशन जमा करवा दी, जिस गली में लाइन नहीं है उस गली की एप्लीकेशन जमा नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपने कंपनी को धोखा दे के एप्लीकेशन जमा करवा दी है तो उसका सूरत हाल यही है कि अगर आप गली की लाइन डल गई है तो वो मीटर कोने से आपके दरवाजे पे शिफ्ट हो सकता है। ठीक, तो इसका क्या प्रोसेस है, वो किस तरह शिफ्ट होगा? सर उसकी एक एप्लीकेशन देनी होती है शिफ्टिंग की, कि हमारी गली में पहले लाइन नहीं थी, अब लाइन डल गई है, हमारा मीटर कोने पे लगा था, तो उसे बराए मेहरबानी करके हमारे दरवाजे पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो उसके शिफ्टिंग चार्जेस होते हैं, वो आपने बैंक में पे करने हैं। ठीक, तो हाफिज़ भाई हमें एक और बात बताइएगा कि आपने हमें बताया कि वो इस वजह से मीटर उतार लेते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी मलकियत और कहीं मीटर लगा हो, यानी आपके मीटर की दरख्वास्त इस गली की और आपने दूसरी गली में लगवा लिया हो, तो क्या ये हम उधर दरख्वास्त देकर ये चेंज भी करवा सकते हैं, किसी से मीटर ले भी सकते हैं इस तरह? नहीं सर, अगर तो आपके नाम की एप्लीकेशन है वो आपके ही प्रॉपर्टी पे लगेगा। अगर किसी और के नाम की एप्लीकेशन है तो उसी के मकान पे लगेगा। ये एक मतलब जायज़ तरीका नहीं है, गलत है तरीका। लोग कर रहे हैं इस तरह, मतलब वो बयान अल्फ़ी ले लेते हैं, इस्लाम ले लेते हैं, लेकिन कंपनी को धोखा देते हैं। वो कंपनी को नहीं बताते कि हमने किसी से लिया डिमांड नोट्स। अगर वो कंपनी वाले जाके पूछते हैं कि आया बंदा कौन कहाँ पे है बंदा जिसके नाम पे एप्लीकेशन, वो झूठ बोलते हैं जी वो बाहर गया हुआ है या कहीं नहीं है, इधर नहीं है, शहर में नहीं है या शहर से बाहर है। मतलब धोखा दे के वो लगवा लेते हैं मीटर, लेकिन इस तरह लगता नहीं है मीटर। ठीक, तो सर आपने हमें बताया कि मीटर अगर हम बिल ना जमा करवाएं, 1 माह ना करवाएं, 2 माह ना करवाएं तो वो मीटर उतार लेते हैं। दूसरा आपने हमें बताया कि आपकी प्रॉपर्टी मलकियत नहीं है, आपने एक मीटर किसी और जगह का था, वो आपने किसी और जगह पर लगाया हुआ है। तो आजकल लोग डरते हैं, कंप्रेसर गैस नहीं आता तो लोग कंप्रेसर लगाते हैं, तो क्या वो जो आपकी टीम होती है वो कंप्रेसर लगाने वालों को भी पकड़ती है? जी बिल्कुल, कंप्रेसर जो लगाते हैं वो गलत काम करते हैं। हमारी जो टास्क फोर्स की टीमें होती है वो मीटर जो है डिस्क कर लेती हैं। तो अगर मतलब ऐसा कहीं बहुत सारी शिकायत आती हैं हमारे ऑफिस में कि आया हमारी गली में कंप्रेसर लगे हैं, उनके गैस आती है, हमारे गैस नहीं आती। तो ये शिकायत आपकी दुरुस्त है और इस पे हमें जो है ना कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारी टीमें कर भी रही हैं कार्रवाई, मीटर उतार लेती हैं। तो उनको जुर्माना भी होता है जो कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। मतलब सबका हक एक को मिले, ये दुरुस्त नहीं है। तो हाफिज़ भाई हमें एक और बात बताइएगा, अगर मीटर का कोई नुकसान हो जाता है, मसलन उसका लीकेज होगी, एल्बो टूट गई या नीचे से रेगुलेटर ख़राब हो गया, उसका क्या प्रोसेस होगा उसे चेंज करवाने का? सर वो आप कंप्लेंट उसकी करवाएंगे, मतलब कुछ चीज़ टूट गई है, रेगुलेटर टूट गया है या कहीं से लीकेज हो रही है, उसकी आप कंप्लेंट करवाएंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर टीम आपसे रब्ता करेगी। जो आप कॉन्टैक्ट नंबर देंगे उस नंबर पे आपसे टीम रब्ता करेगी और वो उसे लीकेज को दुरुस्त करेगी। और उसके चार्जेस जो हैं वो आपको थ्रू बिल जो है ना वो चार्ज करने पड़ेंगे। अगर कोई चीज़ चेंज होती है, मिसाल के तौर पर एल्बो चेंज होती है या रेगुलेटर चेंज होता है या सर्विस वाल होता है जो ई-कॉक उसे कहते हैं, अगर वो चेंज होता है तो उसके चार्जेस आपको थ्रू बिल में डाले जाएंगे, वो आपको पे करने होंगे। यानी अगर मीटर का कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो हम कंप्लेन करेंगे, वो टीम आएगी, तो वो टीम को कोई पैसे नहीं हमने देने? नहीं, टीम को कोई नहीं सर, आपने पैसे देने, ठीक है। अगर टीम को मुतालबा भी करती है तो आपने उसकी शिकायत कर सकते हैं ऑफिस में जाके कि ये टीम वाले हमसे पैसे मांग रहे हैं, कोई आप पैसे नहीं देंगे, वो आपसे पैसे भी ले लेंगे और आपको बिल में चार्जेस भी भरने पड़ेंगे आपको। जी, तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। अगर आपको बिल ज़्यादा आ जाए तो उसका क्या प्रोसेस है, अगर आपके मीटर को कोई नुकसान है, लीकेज है, कोई चीज़ टूटी हुई है तो उसका क्या प्रोसेस है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद दानिश को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तानी पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।